बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ थोड़ी सी उन बच्चों की क्यूरीज को शेयर करने जा रही हूँ कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी में बीए और बीएससी के पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे रही हैं और उन्हें उस एग्ज़ाम के दौरान थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उन्होंने मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। मैंने उन प्रॉब्लम्स का सलूशन उन्हें बताया है। आपके साथ भी मैं उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रही हूँ ताकि अगर आपने इन फ्यूचर में या इस वक्त आपने बीए का पार्ट 2 का एग्ज़ाम देना है तो आप इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखें ताकि आपको किसी किस्म की भी कोई तकलीफ पेश ना आए। तो सबसे पहले सबा बच्ची ने मुझसे ये सवाल किया कि हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं इसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादातर आपका जो पेपर है वो साथ के साथ ही चेक हो रहे हैं, साथ के साथ रिज़ल्ट आपका तैयार हो रहा है। कम से कम 1 हफ़्ता या 10 दिन के अंदर अंदर आपका ये रिज़ल्ट आ जाएगा। लिहाजा आप बस तैयार रहें, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपका इंशाल्लाह रिज़ल्ट आ जाएगा। आगे आमना ने मुझसे ये सवाल किया कि मिस जो ट्रेडिशनल पेपर हैं वो कब होंगे। बच्चों, जो ट्रेडिशनल पेपर्स हैं वो 15 दिसंबर से स्टार्ट होंगे और तकरीबन ये जनवरी के मिड तक जाएंगे। आगे एक बच्ची ने पूछा है कि यूनिवर्सिटी में दाखिला, मसलन उन्होंने अगर एमए में दाखिला लेना है तो इन एग्ज़ाम की बेस पर होगा या किस तरह उनको दाखिला मिलेगा। तो बच्चों, आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दे दिया। अगर फ़र्ज़ करें आप किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो आप ट्रेडिशनल मेथड के ज़रिए भी पेपर दे सकते हैं। लेकिन आपका जो एमए में आपका जो एडमिशन होगा वो आपका एडमिशन आपके 3rd ईयर के एग्ज़ाम की बुनियाद पर होगा। लिहाजा अगर आप 3rd ईयर में मुकम्मल तौर पर पास हैं तो आपका एमए में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये जो बीए का पार्ट 2 है इसको भी क्लियर करना होगा, चाहे आप इसे ऑनलाइन कंप्लीट कर लें, चाहे आप इसे ट्रेडिशनल जो एग्ज़ाम है उसके ज़रिए पास करें, लेकिन आपको पास करना लाजमी होगा। तो इसके साथ ही आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। एक बच्चे ने सवाल किया जी कि फाइल मेरी ओपन नहीं हो रही और इसके साथ साथ कुछ बच्चों ने ये कहा कि मेरा माइक, जब मैं पेपर दे रहा था तो मेरा माइक जो है वो बंद हो गया, तो अब क्या होगा। तो बच्चों, अगर आपकी फ़ाइल ओपन नहीं हो रही थी या आपका माइक जो है वो चलते चलते बंद हो गया तो इसका मतलब है कि आपका पेपर कैंसिल हो गया है और आपको अब जब ट्रेडिशनल इम्तिहान होगा उस दौरान आपको ये सब्जेक्ट का पेपर दोबारा देना होगा। एक बच्चे ने सवाल ये किया है कि बीकॉम के पार्ट 2 के पेपर जो हैं वो ऑनलाइन होंगे। नहीं बच्चों, बीकॉम के जो पार्ट 2 के पेपर हैं वो ऑनलाइन नहीं होंगे, बल्कि वो ट्रेडिशनल वे के तहत ही होंगे और ये पेपर 15 सितंबर से स्टार्ट होंगे। इसी तरह एक बच्चे ने पूछा है कि मेरा गूगल मीट जो है वो बंद हो गया था, लेकिन सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र से मैं एग्ज़िट नहीं हुआ था, तो क्या मेरा पेपर सस्पेंड हो गया। तो इसका जवाब बच्चों ये है कि आपका पेपर कैंसिल हो गया है, क्योंकि आप सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र से अगर निकल जाते और आप गूगल मीट के ज़रिए दोबारा अपने प्रॉक्टर से कांटेक्ट होते तो फिर आपका पेपर जो था वो कंटिन्यू रहना था। लेकिन अब चूँकि आप इस प्रोसेस से नहीं गुजरे, लिहाजा आपका पेपर जो है वो कैंसिल हो गया है। इसी तरह एक बच्चे ने सवाल ये किया है कि गूगल मीट का पासवर्ड आना क्या ज़रूरी है। तो बच्चों, इस सिलसिले में आपको ये पता होना चाहिए कि गूगल मीट का कोई भी पासवर्ड नहीं है, बल्कि जो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र है उसका पासवर्ड होता है। गूगल मीट का कोई भी पासवर्ड नहीं होता। मज़ीद एक बच्ची ने पूछा कि एमए में दाखिला, वही सवाल दोबारा के 3rd ईयर की बुनियाद पर होगा या इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो बच्चों, एमए में जो आपका एडमिशन होगा वो आपके 3rd ईयर के एग्ज़ाम की बुनियाद पर ही होगा। फिर एक सवाल ये भी उठा कि क्या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगा, ये कैसे होगा।
तो बच्चों प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑनलाइन नहीं होगा, बल्कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका ट्रेडिशनल वे से ही होगा और यूनिवर्सिटी आपको जल्द ही इस सिलसिले का शेड्यूल दे देगी और उसी के मुताबिक आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। एक सवाल ये आया कि पेपर में मैं नेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया लेकिन मैं मीटिंग में रहा, तो क्या मेरा पेपर कैंसिल होगा या कंसिडर होगा? तो बच्चों अगर आप मीटिंग में रहे लेकिन आपका थोड़ी देर के लिए जो इंटरनेट था वो डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन मीटिंग में आप चुके रहे हैं, इसलिए आपका पेपर जो है वो कंसिडर होगा और आपका पेपर जो है वो कैंसिल नहीं होगा। कुछ बच्चे बार बार यही शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल नहीं आ रही। तो बच्चों आपने इस सिलसिले में ध्यान रखना है कि आपका पेपर अगर फ़र्ज़ करें कल है तो एक दिन पहले आपको ईमेल आएगी और वो भी इस तरह आएगी कि आपको 6 बजे के बाद जो है वो ईमेल आना शुरू होगी। और अगर फ़र्ज़ करें कि आपको ईमेल नहीं आ रही और आप अपनी यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपने उन्हें अगर ईमेल भेजनी है तो वो भी 8 बजे के बाद भेजनी है, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉक्टर तो सारा दिन जो है वो पेपर लेने में मसरूफ़ रहता है, लिहाजा वो आपकी मेल का उसी वक्त जवाब देता है कि जब आप 8 बजे के बाद उनसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप पहले उनसे कांटेक्ट करेंगे तो वो आपकी मेल को रिजेक्ट कर देगा और कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा। इसी तरह एक बच्चे ने ये सवाल किया कि आज पेपर में उसका गूगल मीट तो ओपन हो गया था लेकिन कंप्यूटर शटडाउन हो गया और फिर दोबारा वो ओपन ही नहीं हुआ, तो इस सिलसिले में मेरे साथ क्या होगा? क्या मेरा पेपर कैंसिल होगा? तो इस सिलसिले में बच्चों जब आपके साथ मॉक एक्सरसाइज की गई थी तो इसका मकसद यही था कि आपने अपने सिस्टम को और इसके साथ साथ अपने प्रॉक्टर के साथ मुकम्मल तौर पर कांटेक्ट रखना है और आपको इस पूरी एक्सरसाइज से गुजरना होगा ताकि पेपर के दौरान आपको कोई भी तकलीफ का सामना करना ना पड़े। मॉक एक्सरसाइज का मकसद यही था। एक सवाल बच्चों ने ये भी किया है कि अगर फ़र्ज़ करें वो ऑनलाइन पेपर में किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो क्या वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकेंगे? तो बच्चों अगर आप फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता किसी भी सब्जेक्ट में ऑनलाइन एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो आप ट्रेडिशनल जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप दोबारा अपीयर हो सकते हैं। जी हाँ, आप ट्रेडिशनल जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप दोबारा अपीयर हो सकते हैं और आपका चांस भी जो है वो मिस नहीं होगा। इसी तरह एक सवाल फ़ीस के हवाले से आया कि क्या हमें जब हम ट्रेडिशनल वे के तहत एग्ज़ाम देंगे तो हमें और फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी? नहीं बच्चों, आपको और फ़ीस जमा नहीं करवानी पड़ेगी, बल्कि इसी फ़ीस के अंदर रहते हुए आपका एग्ज़ाम होगा। बाद बच्चों ने ये भी सवाल किया कि उनका पेपर अभी नहीं हुआ लेकिन वो लॉगिन नहीं हो पा रहे थे। तो बच्चों अगर आपको इस तरह का कोई मसला है तो आप अपने प्रॉक्टर से फ़ौरन कांटेक्ट करें। प्रॉक्टर आपकी रहनुमाई के लिए वहाँ पर मौजूद है, वो आपकी इंशाल्लाह ज़रूर कोई ना कोई रहनुमाई करेगा और आपका ये मसला जो है वो सॉल्व होगा। इसी तरह कुछ बच्चों ने और सवाल किए, जैसे कि एक बच्चे ने कहा कि पार्ट 1 कब से शुरू हो रहा है? तो बच्चों पार्ट 1 जो है वो 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। पार्ट 1 के एग्ज़ाम जो है वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह एक बच्चे ने सवाल किया कि आधे से ज़्यादा उन्होंने पेपर हल कर लिया था और फिर एरर 500 जो है वो उनके लैपटॉप पर ज़ाहिर हुई, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या उनका पेपर कैंसिल हो गया है? नहीं बच्चों, आपका पेपर कैंसिल नहीं हुआ, बल्कि आपने जितना भी पेपर सॉल्व किया है वो आपका पेपर कंसिडर होगा। एक सवाल और आया है कि पहले मुझे जो पहला पेपर था उसकी ईमेल आ गई है, तो अब बाकी की ईमेल का क्या बनेगा? तो बच्चों अगर आपको पहले पेपर की ईमेल आ गई है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स की भी ईमेल जो है वो आपको आ जाएगी। लेकिन ये है कि आपको एक दिन पहले, हर सब्जेक्ट के इम्तिहान से एक दिन पहले आपको ईमेल आएगी और तकरीबन जो है वो 6 बजे के करीब जो है वो आपको ईमेल आ जाएगी। लिहाजा इस सिलसिले में आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। एक सवाल ये है कि मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया, ट्रेडिशनल वे में मैंने एग्ज़ाम देना है, तो क्या मेरा एमए में दाखिला हो जाएगा? तो बच्चों आप चूँकि अगर लेट हो जाएंगे तो आपका एडमिशन जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इस सिलसिले में बच्चों आपको बार बार यही बात बताई जा रही है कि आपका एमए में एडमिशन जो है आपके 3rd ईयर के रिज़ल्ट की बेस पर होगा। अगर आपने 3rd ईयर का एग्ज़ाम जो है वो पास किया हुआ है तो आपका एमए में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो बीए पार्ट
2 का रिज़ल्ट है वो भी जमा करवाना होगा, चाहे आप ऑनलाइन के तहत पास हों, चाहे आप ट्रेडिशनल वे में पास हों। लेकिन जब आप पास हो जाएंगे उस वक़्त आपका दाखिला वहाँ पर कंफर्म होगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि बीएससी का एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या ऑनलाइन होगा या ट्रेडिशनल होगा? तो बच्चों, बीएससी का एग्ज़ाम जो है वो ट्रेडिशनल वे में होगा और ये एग्ज़ाम तकरीबन 15 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। इसी तरह सवाल ये भी है कि इंग्लिश का तो हमें सैंपल बता दिया गया है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर्स के हमें सैंपल नहीं बताए गए। तो बच्चों, आपके पास चूँकि कोर्स की आउटलाइन मौजूद है, तो पेपर तो आपका कोर्स में से ही आएगा, तो ज़रूरी तो नहीं कि आपको हर पेपर का सैंपल ही मिले, बल्कि आपकी जो कोर्स की आउटलाइन है उसी के अंदर में ही रहते हुए आपका पेपर आएगा। फ़ीस की मैंने पहले भी बात आपको कर दी है कि फ़ीस जो है वो आपको, जब आप खुदा न खास्ता ऑनलाइन एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो ट्रेडिशनल में अगर आप देना चाहेंगे तो फ़ीस आपकी यही अकाउंट की जाएगी, यही कंसिडर होगी। एमए अंग्रेज़ी पार्ट 2 के एग्ज़ाम के हवाले से क्वेश्चन है कि क्या वो ट्रेडिशनल होंगे या ऑनलाइन होंगे। तो बच्चों, वो ट्रेडिशनल वे में एग्ज़ाम होगा और वो एग्ज़ाम 15 सितंबर से स्टार्ट होगा। इसी तरह एक और सवाल है कि बीए जो है पार्ट 1 वो कब से स्टार्ट होंगे और वो एग्ज़ाम क्या ऑनलाइन होगा या ट्रेडिशनल वे में होगा। तो बच्चों, बीए पार्ट 1 जो है वो ट्रेडिशनल वे में आपका एग्ज़ाम होगा और वो 15 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम प्रॉक्टर को कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉक्टर का हमें कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा, तो इसकी क्या वजह है? तो बच्चों, इसकी वजह यही है कि आपने अपना एड्रेस जो है वो गलत लिखा है, जिस वजह से आपका प्रॉक्टर के साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। एक बच्ची ने ये शिकायत की कि उसकी सहेली ने 45 मिनट लेट पेपर स्टार्ट किया, लेकिन प्रॉक्टर के साथ उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। तो बच्चों, 45 मिनट का टाइम तो बहुत लेट है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप 20 या 25 मिनट लेट हो जाएं तो फिर भी प्रॉक्टर जो है वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा और आपका प्रॉक्टर के साथ कांटेक्ट हो जाएगा और आप अपने पेपर को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आप ज़्यादा देर लेट हो जाते हैं तो प्रॉक्टर के साथ आपका कांटेक्ट नहीं होगा, लिहाजा आपका पेपर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लिहाजा कोशिश करें कि आप टाइम पर अपना पेपर स्टार्ट करें और बल्कि 20-25 मिनट पहले प्रॉक्टर के साथ आप अपने कांटेक्ट को करने की कोशिश करें। एक बच्चे ने ये प्रॉब्लम डिस्कस किया कि वो पेपर में अपीयर हुआ, पेपर उसने पूरा सॉल्व कर लिया, लेकिन उसका पेपर सबमिट नहीं हुआ, तो क्या उसका पेपर कंसिडर होगा या कैंसिल हो गया? तो बच्चे, आपका पेपर जो है वो कंसिडर होगा, ये कैंसिल नहीं हुआ, लिहाजा आपको परेशान होने की नहीं ज़रूरत, बल्कि आपका पेपर ये कंसिडर होगा। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपके साथ जो बच्चों को बीए पार्ट 2 में जो कि वो ऑनलाइन पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस एग्ज़ाम में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन तमाम प्रॉब्लम्स को मैंने आपके साथ शेयर किया है, ताकि अगर आपने कोई एग्ज़ाम देना है या आपके किसी बहन भाई ने या किसी दोस्त ने एग्ज़ाम देना है, तो इन तमाम बातों को आप मद्देनज़र रखें ताकि आपके पेपर अच्छी तरह हों और आप इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकें। शुक्रिया व्यूअर्स।